Hello, amazing, wonderful, energetic ladies and gentlemen. आप टीएमक्यूसी तो जानते ही होंगे। टीएमक्यूसी वो क्या है? अरे अपना तारक मेहता का उल्टा चश्मा, द लॉन्गेस्ट डेली सिटकॉम ऑन आवर टेलीविजन। 4255 एपिसोड हो चुके हैं अभी तक। तो मैं जब अब इसका एक एपिसोड देख रहा था तो उसमें से कुछ लर्निंग भी मुझे निकल के आई है, तो मैं आपसे बात करता हूँ। कट 1, चंपकलाल के दोस्त के बेटे की शादी थी। उसका इनविटेशन कार्ड जेठालाल चंपकलाल को देना भूल जाते हैं और वो चंपकलाल जा नहीं पाते हैं, तो वो बहुत नाराज हो जाते हैं। तो अगर हम लोग आइजनहोवर का अर्जेंट इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स को याद करें तो ये काम अर्जेंट भी था क्योंकि जिस दिन शादी थी उसी दिन जाना पड़ेगा, और इम्पोर्टेंट भी था क्योंकि चंपक चाचा के दोस्त के बेटे की शादी थी। मगर वो भूल गए, तो अभी चंपक चाचा को उनको कवर अप करना पड़ा कि हमने तो आपके बेटे के लिए गिफ्ट भी ला के रखी हुई है, वगैरह वगैरह वगैरह, उनको कवर अप करना पड़ा। तो अर्जेंट और इम्पोर्टेंट काम को मिस करने से जेठालाल को दुविधा हो, तकलीफ हो गई। कट 2, ऐसे ही जेठालाल अपनी सोसाइटी का मेंटेनेंस का चेक देना भूल जाते हैं। ये अर्जेंट नहीं था मगर इम्पोर्टेंट जरूर था। अगर वो भूल जाते हैं तो अभी वो अर्जेंसी में आ गया क्योंकि अभी सबके चेक आ चुके हैं, इसी का एक चेक बाकी बचा हुआ है। तो आपने जो चीज इंपॉर्टेंट थी उसको टाइम पे नहीं की तो वो अर्जेंसी में कन्वर्ट हो गई। कट 3, भिड़े पूरी सोसाइटी को इकट्ठा करता है और सबके सामने जेठालाल को सुनाता कि हर बार तुम्हारा ही चेक लेट आता है, हम हर बार तुम्हारा ही मेंटेनेंस रह जाता है। तो एक जनरलाइज स्टेटमेंट कर देता है और जेठालाल को बहुत जलील करता है। अप्रिशिएट पीपल इन पब्लिक। अब किसी को अप्रिशिएट करना, सराहना करने किसी की अच्छी क्वालिटी को 10 आदमी के सामने उसकी सराहना कीजिए, मगर किसी को डांटना है, किसी को जलील करना नहीं है, वो हमेशा किसी को इंडिविजुअल में करना है। 1-to-1 में आप किसी को बताइए कि आपके इसमें ये सुधार की आवश्यकता है। किसी को भी हर एक 10 लोगों के सामने शर्मिंदा मत कीजिए, जलील मत कीजिए। तो जेठालाल बहुत शर्मिंदा हो जाते, बहुत गुस्से हो जाते कि मैं आज का आज आपको पूरे साल का 50,000 रुपया मेंटेनेंस का चेक वो भी कैश दे देता हूं। तो गुस्से में जो उपंग आता है, रिस्पॉन्स आता है, वो ऐसे ही हो जाता है जो इरेशनल हो सकता है। कट 4, आगे चलते हैं। उनका जो जेठालाल का जो एक नौकर है भागा, जेठालाल अपनी दुकान के लिए जाने निकलते हैं तो देखते पूरा रास्ते में ट्रैफिक जाम पड़ा हुआ है। तो जाके देखते हैं तो उनका भागा रास्ते के बीच में खड़ा हुआ है और वो इधर उधर ताक रहा है, उसको पता ही नहीं चल रहा है वो कहाँ खड़ा है, क्या कर रहा है, he has lost his mind। तो जेठालाल उसको पटा निपटा के दुकान पे लाते हैं। तभी आपको पता चल रहा है कि आपके एम्प्लॉय की कंडीशन, आपके टीम मेंबर की कंडीशन कैसी है, वो फिजिकली, मेंटली, इमोशनली स्टेबल है कि नहीं। उसको किसी भी काम देने से पहले ये तय करना बहुत जरूरी है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस क्या है, वो जाने बगैर अगर आप उसको काम दोगे तो हो सकता है उसमें गड़बड़ी हो सकती है। कट 5, अभी जेठालाल को 2 काम करने हैं। एक तो चंपक चाचा के दोस्त के यहाँ पे गिफ्ट पहुंचानी है और दूसरा वो 50,000 रुपया का मेंटेनेंस का चेक पहुंचाना है, मेंटेनेंस के कैश पैसे देने हैं। तो जेठालाल के पास कोई चारा नहीं है, कोई नटू काका वाली गांव दूसरे काम के लिए गए हुए हैं, तो वो भागा को काम सौंपते हैं। दोनों काम एक साथ में दे देते हैं कि आप ये 50,000 रुपये भिड़े को दे के आओ और ये पैसे लो और ये प्रेशर कुकर खरीद के चंपक चाचा के दोस्त के यहाँ दे के आओ। वो ऑलरेडी कंफ्यूज कंडीशन में है, मालूम है, जेठालाल को भी पता है कि आज की उसकी मनस्थिति ठीक नहीं है, फिर भी उसको ये काम देते हैं क्योंकि ये दोनों काम अर्जेंटली आज ही करने जरूरी है।
तो आप जब ऐसे मल्टीटास्किंग करवाने जाते हो तो चांसेस है कि आदमी से गलती हो सकती है और उसका लॉस जो है फाइनेंशियल भी हो सकता है, रेपुटेशन लॉस भी हो सकती है, काम में गड़बड़ी हो सकती है, काम क्वालिटी भी खराब हो सकती है। कट चीज क्या है, भागा क्या करता है, प्रेशर कुकर लेके जाता है, 50,000 रुपये भी देके जाता है और 50,000 रुपये गलती से चंपक चाचा के दोस्त के यहाँ देख के आता है कि ये लीजिए मेरे सेठ जी ने आपको ये 50,000 रुपये भेजे हैं। तो वो लोग खुश हो जाते हैं, हाँ हाँ हाँ, बेटे की शादी के लिए इतना पैसा इन्होंने दिया है, बहुत अच्छी बात है। बेटा खुश हो जाता, चलो मैं तो हनीमून में चला जाऊंगा, पैसे नहीं थे अभी पैसे आ गए तो हम लोग हनीमून जाएंगे। और जो कुकर लिया था वो जाके वो भीड़े को देता है, तो ऑब्वियसली भीड़े भी नाराज होने वाला है कि मुझे मेंटेनेंस का चेक पैसा चाहिए, तो उसकी जगह ये प्रेशर कुकर लेके मैं अचार डालूंगा इसका। अभी जेठालाल उसको कवर अप करने के लिए कट 7 उस दोस्त के घर जाते हैं। वो बोलते हैं कि ये तो यार गलती से हो गया है, मैं 50,000 रुपये वापस ले आया हूँ। तो वो 50,000 रुपया ऑलरेडी उसने उसके बेटे ने वो हनीमून ट्रिप के लिए खर्चा कर दिया था, उसकी टिकट भी बुक हो गई थी, उसके सामने उसकी टिकट भी आ गई। तो जेठालाल बहुत ये होता है कि यार ये तो बहुत ये हो गया। और जो कुकर लेके गए थे कि ये कुकर मैं आपके लिए लाया हूं करके, तो कुकर भी वो लोग ले रहे थे, हाँ आप अच्छा है, आप खलिया तो नहीं आ सकते तो आप कुकर लेके आए तो वो भी ले लेता हूँ। तो जेठालाल को बहुत ये होता है कि मैंने गलत कर दिया, मैंने एक साथ में दो दो काम वो भागा को दे दिया जो उसकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं थी। तो मल्टीटास्किंग करने से वो भी एक नुकसान हुआ उनको, फाइनेंशियल लॉस भी गया और ऊपर से क्वालिटी ऑफ वर्क जो होना था वो भी खराब हुआ। बीड़े को मेंटेनेंस के पैसे की जगह कुकर चला गया और इनको कुकर की जगह 50,000 रुपये चले गए। तो उनको बहुत पछतावा होता है, पर अब पछतावे होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो हमें कोई भी काम करते समय ये चीजों का ध्यान रखना है, जो इम्पोर्टेंट काम है उसी पे फोकस करके उसको निपटाना है, जिससे कि वो अर्जेंट में ना चले जाए। जैसे कि अपनी हेल्थ है, रिलेशनशिप है, कोई चीज का प्लानिंग करना है, वो सब चीज पे हमें फोकस करना है। दूसरा कोई अर्जेंट इंपॉर्टेंट काम है जैसे उसी दिन निपटाना जरूरी है, उसको अवश्य निपटाना है। तीसरा क्या है, अपने टीम मेंबर की जो स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, उसको आइडेंटिफाई करके उसके हिसाब से काम देना है। और अप्रिशिएट करना है तो लोगों के सामने कीजिए, मगर किसी डांटना है तो वो पर्सनल 1-to-1 में कीजिए। किसी को लोगों के सामने डांट के उसको जलील मत कीजिए, उसको शर्मिंदा मत कीजिए। और जो भी रिस्पॉन्स करना है वो थोड़ा सोच के पॉज लेके करना है, आवेश में आके गुस्से में आके तुरंत कोई रिस्पॉन्स नहीं देना है। और मल्टीटास्किंग को नहीं करना है। मल्टीटास्किंग से हमें बहुत नुकसान होता है कि हमारा कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड हो रहा है, हम एक चीज पे फोकस कर रहे हैं तब दूसरी चीज डिस्ट्रैक्ट कर रही है उसको, तो दोनों चीज बिगड़ने का चांस है। उससे बेहतर है कि आप पहले एक काम निपटाओ उसके बाद दूसरा काम करो, तो दोनों काम अच्छे होंगे। नहीं तो आपका फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, आपकी रेपुटेशन खराब हो सकती है, जो काम की क्वालिटी है वो भी खराब हो सकती है। तो ये चीजों का ध्यान रखिए और अपने आप को और खुश रखिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, टीके एमओसी देखते रहिए। So thank you very much for your patient watching. Thank you very much. God bless you all. Spread your love and energy wherever you go. Thank you, thank you, thank you.